हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जनजाति से संबंधित बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले जनजाति से संबंधित सभी प्रश्न कर चुके हैं। अगर आप नई वीडियो देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड की जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर जनजाति से संबंधित 3 कथन दिए हैं, उसको पढ़ के इसमें से 4 ऑप्शन में से चुनना है। तो चलिए देखते हैं। लोहरा जनजाति असुर का वंशज माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो असुर जनजाति सबसे प्राचीनतम जनजाति है और जो लोहरा है इसी का वंशज है। भूमि जनजाति में पति के द्वारा तलाक देने हेतु पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने की विधि का प्रयोग करते हैं। तो भूमि जनजाति में प्रचलित है कि जब भी तलाक देना होता है तो पत्ता को फाड़ दीजिए और इस विधि का प्रयोग करके देते हैं लोग त्याग। अगला है कि माहली जनजाति में विवाह टोटमवादी वंशों में होता है, तो यहाँ पर ये भी सही है। तो उपरोक्त देखें तो सभी कथन जो हैं वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है उसको देखना है। तो माहली जनजाति बांस कला में प्रांगत होती है, ये बिल्कुल सही है। भूमि जनजाति को मुगल काल में चूहाड़ उपनाम से जाना जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो भूमि जनजाति है उसको मुगल काल में चूहाड़ के नाम से जाना जाता था। महली जनजाति में बाल विवाह निषेध है, तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो गलत है, क्योंकि महली में देखें तो बाल विवाह प्रचलित है। इसके बाद देखिए तो करमाली जनजाति का संबंध सदान समुदाय से है, तो बिल्कुल सही। तो इस तरह से देखिए तो सी जन जो है ऑप्शन वो आपका गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सभी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओलोलदाय क्या है। तो ओलोलदाय जो है दोस्तों एक विवाह का एक प्रकार है, तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। विवाह का एक प्रकार है ओलोलदाय। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि चीक बड़ेक जनजाति का मुख्य पेशा हाथ से कपड़े बनाना है, तो बिल्कुल सही है। बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं, ये भी सही है। गुड़ाइत जनजाति के लोग साधना भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी यहाँ पर देखें तो सही है। इसके बाद यहाँ पर देखें गोंड झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपको पता होगा कि संथाल है, जबकि गोंड जो है पूरे भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ पर गोंड की जगह में अगर देखें तो हम लोग को संथाल होना चाहिए था। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजाति आबादी का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो लगभग 90% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो जितने भी जनजाति हैं उसका 90% ज़्यादातर लोग गाँव देहात में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस वर्ष कोल कवर को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपको पता होगा कि कोल और कवर को जनजाति का दर्जा दिया गया है 2003 में। अगला प्रश्न है कि विभिन्न जनजातियों को उनमें युवागिरी एवं उसके नाम का मिलान करें। एक साइड युवागिरी दिया हुआ है और एक साइड जनजाति का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो संथाल की युवा गुरु को क्या कहा जाता है। तो संथाली लोग की युवागिरी को अगर देखें तो घोटुल कहा जाता है। इसके बाद उरांव जनजाति को युवागिरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें तो घुमकुरिया कहा जाता है। इसके बाद बिरहोर के जो युवागिरी होता है उसको टांडा कहा जाता है, और मुंडा के जो युवागिरी होता है उसको गीतीवरा कहा जाता है। तो इस तरह से अगर मिलान करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न जनजातियों के उनके वधु मूल्य उनके नाम का मिलान करें। एक साइड दिया हुआ है वधु मूल्य और एक साइड उसके नाम दिया हुआ है। तो वधु मूल्य को मिलाना है, तो यहाँ पर अगर देखें तो कौन सी जनजातियों में किसका वधु मूल्य क्या होगा। तो आपको पता होगा संथाल के वधु मूल्य को पौन कहा जाता है।
तो यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। तो संथाल के साथ साथ अगर देखें तो हो, करमाली, सोरिया पहाड़िया एवं कोरा, इन सभी जनजातियों में जो बधु मूल्य होता है उसको पोन्ही कहा जाता है। इसके बाद आता है मुंडा। तो मुंडा के बधु मूल्य को गोणों कहा जाता है। तो इस तरह से दूसरा का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखें बंजारा। बंजारा जनजाति में देखें तो वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। इसके बाद देखिए कवर। तो कवर के हो जाएगा वधु मूल्य को सुकदाम। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे दोस्तों कि किसको क्या कहा जाता है। ये थोड़ा सा टफ होता है याद करना, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और 2-3 लोगों को तो याद ही रखिएगा, जैसे कि संथाली हो गया, इसके बाद हो गया आपका जो बंजारा हो गया, इसके बाद मुंडा हो गया। तो जो चर्चलित नाम है उसको जरूर याद रखेंगे। इस तरह से अगर इसका ऑप्शन देखें तो 1 का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। अगला प्रश्न, विभिन्न जनजातियों में बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उचित मिलान करें। कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, किस जनजाति में बोली जाती है। तो कुड़ुक जो भाषा है आपको पता होगा कि उरांव जनजाति में बोली जाती है। मालतो जो भाषा है उसका माल पहाड़िया जनजाति में बोली जाती है। और नागपुरी जो है वो चीक बड़ेक जनजाति, और कोंधी जो है वो खोड़ जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा भाषाओं को भी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो खरवार जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो खरवारी भाषा, ये भी प्रश्न पूछता है। असुर जनजाति में असुरी भाषा। तो बहुत सारी जनजातियाँ हैं जिसका भाषा और उनका जनजाति के नाम लगभग सेम है। तो जो डिफरेंट है उसको याद करने की ज़रूरत है, बाकी लोग को एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न जनजातियों में बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उचित मिलान करें। एक साइड भाषा, एक साइड जनजाति, इसको भी देख लिए। तो मुंडारी जो होता है वो जनजाति कौन सी है, तो मुंडारी जो है वो मुंडा जनजाति में बोली जाती है। खोरठा भाषा, और जो खोरठा है तो खोरठा को अगर देखें दोस्तों तो एक करमाली जनजाति में। इसके बाद सदानी जो है, सदानी जो होता है वो बिंझिया जनजाति में। और जो सादरी हो गया वो कंवर जनजाति में। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो सादरी में कंवर भी याद रखिएगा, और साथ साथ में यहाँ पर देता है कौराती। तो कंवर जनजाति में सादरी के साथ साथ कौराती, दोनों में से एक देगा, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध द्रविड़ भाषा समूह से नहीं है। तो यहाँ पर द्रविड़ भाषा समूह से किसका संबंध नहीं है, तो यहाँ पर देखिए तो करमाली का संबंध नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध जो है वो करमाली का नहीं है। इस तरह से इसका आंसर अगर देखें दोस्तों तो डी हो जाएगा। जो करमाली का संबंध है दोस्तों वो आपका पूछेगा किस से है, तो आपको याद रखिएगा ऑस्ट्रेलाइड भाषा समूह से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की विभिन्न जनजातियों का उनके धार्मिक विशेषताओं के साथ मिलान करें। तो एक साइड हो गया आपका जनजाति और एक साइड धार्मिक विशेषताएं। तो पर यहाँ पर देखते हैं मुंडा। तो मुंडा का जो धार्मिक विशेष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपको पता होगा कि इसको पाहन बोलते हैं। और संथाल के जो होते हैं उसको नायके बोलते हैं। और चेरो में बैगा, और खरवार में गोसाई। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ऑप्शन को अगर मिलाएंगे दोस्तों तो इसका आंसर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। कि मुंडा का हो जाएगा आपका पाहन, संथाल का हो जाएगा नायके, चेरो का बैगा और खरवार का गोसाई। तो इस तरह से है, आप इसको भी याद रखिएगा। ये हम लोग का जनजाति से संबंधित लास्ट हुआ दोस्तों प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।